कठोर तपस्या के बाद मां भगवती पृथ्वी पर पधारी और उस मां गंगा को या मां जमुना को हम लोग सनातनी संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। ये गलती हमारी है, ये अपराध हमारा है। हम लोग निज स्वार्थों के कारण गंगा को, जमुना को दूषित कर रहे हैं। अभी वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर पर बहुत बड़ा संवाद चल रहा है। चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्थिति ऐसी है, कुछ कहा नहीं जाता और कहे बिन रहा नहीं जाता। आज का हिंदू इजी भक्ति करना चाहता है, इजी भक्ति, ठीक, और वो काम करना चाहता है जिससे नाम तो हो जाए पर धर्म का कुछ हो ना हो वो बाकी की बात है। ये ठीक नहीं है। ये इसमें संशय नहीं है कि बिहारी जी के मंदिर में संख्या बहुत है, वहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन बिहारी जी के मंदिर के निर्माण से पहले पहले जमुना जी सुरक्षित होनी चाहिए। पहले जमुना को सुरक्षित करो। इतनी सरकारें आई हैं, आती रही हैं, पर जमुना जी के बारे में कोई नहीं सोचता। वृंदावन में जमुना जमुना नहीं है, जमुना जी का नाला है बस। कोई कहता है हरियाणा का पानी, कोई कहता है ये दिल्ली का पानी, ये कोई कहता है किसी के बाप का पानी नहीं है। वो जल सिर्फ वृंदावन जाने के लिए आया है, मेरे ठाकुर जी के लिए आया है, बांके बिहारी के लिए आया है। वो आई एम सॉरी, मैंने पिताजी का नाम इस्तेमाल कर दिया। सच यह है कि आध्यात्मिक नदियां सबका कल्याण करने के लिए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का विस्तारीकरण हो, तो सबसे पहले तो जमुना जी बचनी चाहिए। फिर गोवर्धन में जो व्यवस्थाएं वो सुधरनी चाहिए। पूरा परकोटा वृंदावन का सुंदर बने, और जैसा वृंदावन है वैसा वृंदावन बने। ईंट पत्थर मकानों का वृंदावन न बने, वो सुंदर वृंदावन बने। वहां की व्यवस्थाएं सरकार के हाथों में ना हो, वहां की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथों में हो, जिससे मेरे ठाकुर जी भी प्रसन्न रहे, जमुना भी प्रसन्न रहे, गौ भी प्रसन्न रहे। बिहारी जी के मंदिर चाहे छोटा है या बड़ा है, अभी है ना, सबसे पहले गौ हत्या रोको, गौ हत्या रुकनी चाहिए। वृंदावन से भी गौओं का हरण हो रहा है, ब्रज से भी गौओं का हरण हो रहा है, ट्रकों में भर भर के ले जाया जा रहा है। तो हमें जमुना जी बचानी चाहिए। सबसे पहला काम जमुना जी का, कि जमुना जी शुद्धिकरण हो। गंगा जी का शुद्धिकरण, गंगा जी को शुद्ध और पवित्र नहीं करना है। गंगा जी के नाम पे इतना इतना रुपया आता है। गंगा जी पे कुछ नहीं करना है आपको, जमुना जी पे कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ जो गंदे नाले गंगा जमुना में जा रहे हैं उन्हें मत जाने दो। गंगा अपने आप रुक जाएगी, अपने आप बह रही। वो तो निर्मल है ही, वो तो पवित्र है ही, उसे पवित्र नहीं करना है। जो शहरों के, गांवों के, फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त जो पानी उसमें गिर रहा है उसे रोको। और बीच बीच में ये जो बांध बना दिए ना, क्या नाम है ये बांध, बिजली बनाने के लिए, इन्हें बंद खत्म करो। जिस गंगा के स्नान से हमारे पाप कट रहे हैं, हमारे पूर्वज तर रहे हैं, उसी गंगा के स्नान से आने वाले पीढ़ियों के भी पाप कटते रहे। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, इसकी व्यवस्था सनातन जगत को करनी चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए। हमारी सरकारों को हमारी भावना, हमारी संस्कृति का चिंता करना पड़ेगा, करना चाहिए। गंगा उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, जमुना गंगा महत्वपूर्ण, गंगा मैया गाय माता महत्वपूर्ण, हमारे मंदिरों के, देवालयों की व्यवस्थाएं, पूजा पद्धति, परंपराएं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुकुलम,
आप कल्पना करके देखो, आप सोचो, गूगल करके देखो, आजादी के बाद कितने मदरसे भारत में खुले। आप करो गूगल, यहां से जाने के बाद कर लेना। आजादी के बाद कितने मदरसे भारत में खुले और आजादी के बाद कितने गुरुकुलम भारत में खुले, पता करो। अगर गुरुकुलम नहीं बनेंगे भारत में तो ऐसे ही बेटा बेटी मरते रहेंगे। किसी का बेटा पत्नी मार देगी, किसी की बेटी को पति मार देगा। ये मैकाले की एजुकेशन ऐसा ही मांड देगी हमारे बच्चों को। अरे हमारे बच्चे हमारे हाथों से जा रहे हैं, हमारे घर हमारी आंखों के आगे टूट रहे हैं और हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बनाने में लगे, सड़क बना रहे हैं, हम तो फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल बना रहे हैं। अरे हॉस्पिटल में रखोगे किसको? सड़कों पे चलाओगे किसको? जिन्हें आप हॉस्पिटल में रखना चाहते हो, जिन्हें आप सड़कों पे चलाना चाहते हो, उनकी संस्कृति तो बचाओ। और वो संस्कृति बचेगी गुरुकुलम से, जहां अंग्रेजी के साथ, इंग्लिश के साथ साइंस भी पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, रामायण भी पढ़ाई जाए, चरित्र का निर्माण किया जाए। जब हमारे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। कई बार हम लोग ऐसी बातें व्यासपीठ पर बोलते हैं जो देश के हित में होती हैं, कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो धर्म के हित में होती हैं, कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो आने वाली पीढ़ी के हित में होती है, पर वही बातें कई बार किसी व्यक्ति या पार्टी के हित में नहीं होती, इसलिए हम लोग बुरे बन जाते हैं। अरे भाई, हम बुरे, अगर आप हमें बुरा बनाकर भी हमारे देश को बचा सको, हमें बुरा बनाकर भी हमारी संस्कृति को बचा सको, हमें बुरा बनाकर भी अगर हमारे धर्म को बचा सको, तो हम कह रहे हैं हमें 1 करोड़ बार बुरा बना दीजिए, लेकिन हमारे देश को बचा लीजिए, हमारी संस्कृति को बचा लीजिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए। हम बुरा बनने को तैयार हैं। अकेले मेरे बुरे बनने से हम सबका लाभ होता हो तो क्या बुराई है? हम आपका बुरा, किसी का बुरा नहीं चाहते हम, लेकिन हम भला चाहते हैं हमारी संस्कृति का, हमारे देश का, आने वाली पीढ़ी का। तो गंगा साधारण तरीके से नहीं आई है। हेलीकॉप्टर में केदारनाथ जाना बहुत आसान है, पैदल केदारनाथ की यात्रा करो तो पता चले। क्यों महाराज? वाहनों से गंगोत्री आना बहुत आसान है, ऋषिकेश से पैदल चढ़ के आओ, पता चल जाएगा तुम कितने धर्मात्मा हो। और कुछ नहीं, अभी कथा के बाद जाओ जरा ऊपर गौमुख की तरफ, 18 किलोमीटर है बस, जाओ, शाम को लौटे ही हो। थोड़ी देर गए हो, मैं गंगा जी ने आगे माऊं स्नान करवे धोता है, लौट के आया तो ऐसा चल लो जैसे पंखा चल लो भीतर, बिना जनरेटर के पंखा चल लो महाराज। अब हम लोग तो मृत्यु लोक से आए ना, आप लोग तो देवलोक में रहते हो, हम लोग तो पापी लोग मृत्यु लोक से आए, तो हमारा पंखा तो स्लो स्लो चले ना नीचे, जो आराम आ ऐसे चलता है स्लो स्लो पंखा। यहां आते ही ऐसा चल गया जैसे महाराज 5 नंबर पे चला दिया हो, थोड़ी देर चल गए। अब सोचो गौमुख पे पैदल जाओगे तो हम गारंटी से कह रहे पंखा मिले न मिले न मिले। खैर ऐसा नहीं है, मां गंगा भी हमारी रक्षा करती हैं, पर हम कहने का मतलब यह है कि इन तीर्थ स्थानों को बचाए रखना ये सनातनियों की जिम्मेदारी है। इन्हें अपवित्र मत करो, इन्हें गंदा मत करो।